कैट का स्कोर आ चुका है। बहुत सारे बच्चों का कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल आया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका परसेंटाइल वैसा नहीं रहा जैसा कि उन्होंने सोचा था। कैसे पता लगेगा कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है? अगर कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल है तो कौन कौन से कॉलेजेस चूज करने चाहिए, या कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं है तब हम क्या करें? आज हमारे साथ हैं प्रफुल्ल, जो कि अपना एमबीए परस्यू कर रहे हैं एक बी स्कूल से। इनके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इनसे भी काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे जूनियर्स आते हैं और पूछते रहते हैं, सर किस तरह से एडमिशन लेना चाहिए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, और हम कैसे पता करें कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज नहीं अच्छा। चलिए आज बात करेंगे प्रफुल्ल से और इनके कुछ सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको समझ आए कि बच्चों की क्वेरीज क्या क्या होती हैं और उन क्वेरीज को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं प्रफुल्ल से। प्रफुल्ल, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। क्या क्या सवाल थे बेटा और क्या क्या पूछना चाहते हो आप हमसे? सर सबसे पहला क्वेश्चन, काफ़ी बच्चे हैं, कैट हो गया है, कुछ बच्चों का परसेंटाइल बहुत अच्छा आया है, कुछ बच्चों के परसेंटाइल 70 से नीचे रह गए हैं। अब सर ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, 70 से नीचे उनको कौन से कॉलेज मिलेंगे? सर काफ़ी कॉलेजेस कॉल करवा रहे हैं, खुद फ़ोन कर रहे हैं, काफ़ी कंसल्टेंट फ़ोन कर रहे हैं, काफ़ी कोचिंग सेंटर्स फ़ोन कर रहे हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, किसकी बात सुने, कहाँ जाए? तो उस केस में क्या करना चाहिए बच्चे को? और 70 परसेंटाइल से नीचे जिसकी आई है उस बच्चे को क्या करना चाहिए? देखो, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई कॉल करेगा, लेकिन सुनने की जहाँ तक बात है, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपनी बात सुननी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसी ने पेमेंट करना है। 2 साल उसके खर्च होने जा रहे हैं। कुछ भी इफ़ एंड बट हुआ, ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कोई भी नहीं पूछने आएगा कि क्या हुआ, कैसे एडमिशन लिया, किसके थ्रू एडमिशन लिया, किस कॉलेज में एडमिशन लिया। अल्टीमेटली पैसा कहाँ से लाओगे? या तो बैंक से लोन के थ्रू लेके आओगे या पेरेंट्स से मांगोगे। दोनों ही सूरत में पैसा वापस करना है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पेरेंट्स से लिया हुआ पैसा एज इट इज़ वापस करना है और बैंक से लिया हुआ पैसा विद इंटरेस्ट वापस करना है। जहाँ भी लेना है आपने, थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी ऑफ द बी स्कूल। अब एक बात बहुत अच्छी बोली, कुछ बच्चों का परसेंटाइल बहुत अच्छा आया होगा, यानी 70 परसेंटाइल से ऊपर आया होगा। कुछ बच्चों का परसेंटाइल 70% से नीचे गिर गया होगा। लेकिन जिनका परसेंटाइल अच्छा आया है, ऑब्वियसली उनके पास कैट के कॉलेजेस की कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, वहाँ के फॉर्म भरे होंगे बच्चों ने। लेकिन आज उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जिनका कैट परसेंटाइल 70 से नीचे है, यानी कि 70 से बिलो है। अब देखिए, अगर 70 से बिलो है और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, 1 साल तैयारी कर सकते हैं, तो आप जाइए 1 साल और तैयारी करिए और फिर 70 से 90 से ऊपर परसेंटाइल लाने की कोशिश करिए, तो आपको कैट के कॉलेजेस मिल जाएंगे। लेकिन इन केस अगर आपको लगता है कि आप ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स हो, तो आप अपना साल वेस्ट मत करिए। सर कोई बच्चा कैसे समझ सकता है वो ऑन एन एवरेज? क्योंकि हर बच्चे को कैट देना है, हर बच्चे को अच्छे कॉलेज से ये करना है, एम से करना है। देखिए, कॉलेज सारे अच्छे होते हैं, कॉलेज ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज खराब है, बुरा है। अच्छा, कॉलेज का काम क्या होता है? कॉलेज का काम तो सिर्फ इतना सा होगा ना कि वो आपको अच्छे से पढ़ाएगा, अच्छी फैकल्टी देगा, अच्छा क्राउड देगा, अच्छी कंपनी अच्छी प्रोफाइल के साथ बुलाएगा। अब सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये तो बच्चे और कंपनी के बीच की बात होती है। सर आप इस चीज़ को बोल रहे हो, लेकिन कॉलेज वाले खुद जो फ़ोन करते हैं बच्चों के पास, वो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और हम एश्योरेंस लेटर देंगे, 100% हमारा बैच प्लेस्ड है। तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, जहाँ तक एश्योरेंस लेटर की बात है, गारंटी लेटर की बात है, तो कोई भी दे रहा है तो वो कोई अच्छा कॉलेज तो नहीं हो सकता। रीज़न बीइंग, कभी भी सुना है आपने IIM अहमदाबाद ने कोई एश्योरेंस लेटर दिया हो किसी बच्चे को, या MDI ने दिया हो, MT गाजियाबाद ने दिया हो, या नरसी मुंजी सिम्बोसिस किसी ने भी दिया हो? अगर कोई कॉलेज आपसे कहता है कि मैं गारंटी लेटर दे रहा हूँ, आपको 100% प्लेसमेंट होगा 2 साल के बाद, या एश्योरेंस लेटर दे रहा हूँ कि आपका 100% एश्योर कर रहा हूँ मैं आपको कि 2 साल के बाद आपका प्लेसमेंट होगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमें कल की नहीं पता और कॉलेज 2 साल बाद की बात बता रहे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ खराब कॉलेज ही कर सकता है, कोई अच्छा कॉलेज तो शायद ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो सर हम ये तो सर कॉलेजेस कॉल कर रहे हैं बच्चों को, पूरा इतना मतलब हवा सा क्रिएट कर देते हैं, कैट होता नहीं है, कॉल करने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक बच्चा कैसे समझ सकता है कोई कॉलेज, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकता है? अब कोई कॉलेज कॉल कर रहा है, इससे आप इस बात का जजमेंट नहीं कर सकते कि वो कॉलेज खराब है, या कॉलेज जो कॉल नहीं कर रहा है वो कॉलेज अच्छा है, ऐसा तो बहुत जरूरी नहीं है। जो कॉलेज कॉल कर रहा है वो भी अच्छा हो सकता है, जो कॉलेज कॉल नहीं कर रहा वो भी खराब हो सकता है। सर MDI गुड़गांव या IIM अहमदाबाद तो कभी कॉल नहीं करते, या IMT गाजियाबाद तो कभी आप समझना, ये तो सप्लाई एंड डिमांड का गेम है। MDI गुड़गांव के पास इतने सारे फॉर्म्स ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे कि उसको जरूरत नहीं है, वो शॉर्टलिस्ट करेगा। लेकिन क्या ऐसे कुछ कॉलेजेस भी होंगे, अब जैसे MDI गुड़गांव के लिए तो 90 परसेंटाइल चाहिए ना। अब जिनका 90 नहीं आया, 70 आया है, उनको तो फिर देखने पड़ेंगे ना। अच्छा, 70 से नीचे जितने भी कॉलेजेस आते हैं, इनमें से
मोस्टली कॉलेजेस ख़राब हैं लेकिन कुछ कॉलेजेस अच्छे भी हैं। अब वो पहचानना कैसा है वो डिपेंड करता है आपकी काबिलियत, यानी कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो और कहाँ से गैदर करते हो। हम लोगों के पास दिक्कत प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि हम कॉलेज विजिट नहीं करते, वहाँ के पास आउट स्टूडेंट से बात नहीं करते, वहाँ जा के बच्चों से बात नहीं करते, जिसका फ़ायदा कॉलेज वाले उठा लेते हैं। सर कैसे, मतलब कोई बच्चा मान के चलिए कोई बच्चा बिहार में है, ठीक है, अब उसको कॉलेज लेना है, अब वो कैसे, अगर उसको दिल्ली में कॉलेज लेना है, पुणे बेंगलोर में लेना है, तो वो कैसे आएगा, किस तरीके से वो अप्रोच कर सकता है कॉलेज को? देखो अगर बच्चों से बात करनी है तो लिंक्डइन से साइट्स पे जाके बच्चों के नाम और नंबर मिल जाते हैं पास आउट स्टूडेंट्स के, उनसे बात की जा सकती है। हमारे जैसे भी लोग कुछ प्लेटफॉर्म देते हैं जो कहते हैं कि भाई पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए तो आप हमसे ले लीजिए, हम ये उनको ऑफर करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कैंपस विजिट करो और वहाँ कॉलेज के बाहर खड़े हो जाओ कुछ देर और वहाँ से बच्चों से बात करने की कोशिश करो, शायद वो बच्चा आपको सारी चीज़ें बता पाया। पर जैसे आप दिल्ली एनसीआर में हैं, तो दिल्ली एनसीआर के कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिन पे हम थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, जहां हम जाके हमारे साथ चीटिंग नहीं होगी, जहां हमें एक अच्छा प्लेसमेंट दिखाई देगा, अच्छी फैकल्टीज दिखाई देंगी, अच्छा मैनेजमेंट दिखाई देगा, अच्छा कैंपस होगा, वो कौन से कॉलेजेस हैं? देखो कैंपस वाइज तो बहुत सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, इंफ्रा वाइज बहुत कॉलेजेस अच्छे हैं। ज़्यादातर इंफ्रा वाइज तो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास एकर्स में ज़मीन है, उनके इंफ्रा काफ़ी अच्छे मिलेंगे। जैसे बेनेट यूनिवर्सिटी हो गया, गुड़गांव में ILM यूनिवर्सिटी हो गया, आपका मुंजाल यूनिवर्सिटी हो गया, इनके कैंपस थोड़ा सा ठीक ठाक मिलेंगे। या ग्रेटर नोएडा साइड में जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अच्छे मिलेंगे, गलगोटिया, शारदा, अमेठी यूनिवर्सिटी। लेकिन बात कैंपस की नहीं है, आपको तो प्लेटफॉर्म चाहिए। 1 साल के बाद कोई भी अपने क्लासरूम आपके नाम नहीं करने वाला, इसलिए बच्चे को क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे कंपनीज आ सकें, जहाँ अच्छी फैकल्टी पढ़ाती हो, जहाँ पे क्राउड अच्छा हो। ये समझने के लिए आपको उसका कट ऑफ परसेंटाइल देखना होगा। कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जो सिर्फ नाम के लिए इंटरव्यूज ले रहे हैं और कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जिनमें रिजेक्शन भी काफ़ी होगा, यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया टफ होगा। तो सर वो कौन से कॉलेज ऐसे जो आप बता रहे हो और सिलेक्शन क्राइटेरिया टफ होगा, तो ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं? मीन्स हमारा फोकस ये है कि सर एक बच्चे के साथ चीटिंग नहीं हो किसी भी प्रकार से, क्योंकि एक बार डिसीजन लिया जाता है, ये लास्ट ही डिग्री है, इसके बाद वो आगे शायद ही कोई जाता है। तो वो कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें बच्चा जा सकता है? मैं एक चीज बताऊं, कॉलेज अच्छा ढूंढने से पहले तो कंसल्टेंट अच्छा ढूंढ लेना। रीजन बीइंग बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे होंगे आज की डेट में जो अच्छे कॉलेज को खराब और खराब कॉलेज को भी हो सकता है अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, वो उनका खुद का इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो ऐसे कंसल्टेंट से थोड़ा सा दूरी बनाने की ज़रूरत है। कुछ कंसल्टेंट ऐसे भी होंगे जो स्कॉलरशिप बांटने की कोशिश करेंगे, चाहे देना वो लास्ट में, लेकिन बोलेंगे हम आपका 20,000, 30,000, 50,000 ये कैशबैक, वो कैशबैक, इस तरह की भी नौबत आ सकती है। तो ऐसे कंसल्टेंट से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। अगर स्कॉलरशिप की बात है तो डायरेक्टली कॉलेज के लूप में आके ही उन सब चीज़ों को बात करें। पता चला सिर्फ कंसल्टेंट की बातों पर भरोसा कर लिया और कल की डेट में वो कंसल्टेंट फ़ोन ही ना उठाए, तो वो थोड़ा सा इशू आ जाएंगे। जहाँ तक अच्छे और बुरे कॉलेज की बात है, ये सारे कॉलेज जितने भी 70% की रेंज में आएंगे, ऑलमोस्ट सारे कॉलेज एक जैसे ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ अच्छे, क्या मतलब रहा आपका? एक जैसे का मतलब है फैकल्टी एक जैसी दिखाई देंगी सारे कॉलेजेस में, सारे कॉलेजेस का इंफ्रा एक जैसा ही दिखाई देने वाला है, क्राउड भी ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देगा सारे कॉलेजेस में, कंपनीज भी ऑलमोस्ट सेम आएंगी प्लेसमेंट्स के लिए। अब यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा बच्चे टू बच्चा, यानी कि जो अच्छा बच्चा होगा उसका प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा, जो ऑन एन एवरेज बच्चा होगा उसको ऑन एन एवरेज होगा। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप दिल्ली के मान लो जो भी कॉलेजेस हैं, कंपटीटर कॉलेजेस, इसमें अगर आप किसी में भी बैठते हैं, मतलब एक अच्छा देख के, तो एक बच्चे के अंदर अगर अपनी काबिलियत होगी तो वो उठा लेगा पैकेज वहाँ से। हाँ। अगर मैं कहता हूँ कोई गोदरेज कंपनी आती है, वो FIIB में भी जाएगी, IMM में भी जाएगी और NDIM में भी जाएगी, तो वो वहाँ से क्रीम बच्चे उठाकर बिल्कुल ले जाएगी। तो कहने का मतलब ये आपका बच्चे को अपने ऊपर भी मेहनत करनी चाहिए। सबसे ज्यादा तो अपने ऊपर ही मेहनत करनी चाहिए। अगर अपने आप पर कॉन्फिडेंस है तो ही बच्चे का प्लेसमेंट होगा। अगर बच्चा ये सोच के किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है कि वो कॉलेज में मैंने अब एडमिशन ले लिया, वो मुझे प्लेसमेंट करा देगा, तो ऐसे कभी पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं हो सकता ऐसा। नाम तो मैं बहुत सारे कॉलेजेस के ले सकता हूँ, लेकिन दिल्ली में FIB से लेके FOSTA, IMM, NDIM, ये कुछ डिसेंट कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं देखने को। मैं उन कॉलेजेस को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ जहाँ पे नंबर ऑफ कोर्सेज ज़्यादा चलते हैं, या तो वो यूनिवर्सिटीज़ होंगी या IP यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हो सकते हैं। सर एक चीज़ काफ़ी बच्चों की डाउट रहती है, मेरे पास भी काफ़ी कॉल करते हैं,
मैं काफ़ी बच्चों के टच में रहता हूँ, तो उनका डाउट ये रहता है यूनिवर्सिटी और एक बी स्कूल में क्या फ़र्क होता है, क्या हमें यूनिवर्सिटी से अपना PGDM करना चाहिए या एक बी स्कूल से करना चाहिए? देखो, इस पे ना राय बटी हुई हो सकती है, लेकिन अगर मेरी खुद की पर्सनल राय मांगोगे तो मैं कहूँगा कि बी स्कूल में लो, क्योंकि बी स्कूल फोकस करेगा सिर्फ एक ही कोर्स के ऊपर, ठीक है, यानी कि MBA या फिर PGDM। लेकिन जब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो वहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज रन कराते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब वो यूनिवर्सिटी है तो उसका एक कोर्स नहीं भी बिका या नहीं भी चला ना, तो वो दूसरे कोर्सेज को प्रमोट करके अपना बच्चा जुटा सकती है, पैसा कमा सकती है। तो वहाँ डू एंड डाई की नौबत नहीं आती। लेकिन कॉलेजेस जो एक सिर्फ और सिर्फ PGDM करा रहा है, उनको डू और डाई की उनका सिचुएशन फोकस एट द एंड ऑफ द प्लेसमेंट पे ही रहता है, उनका पूरा फोकस वही रहता उनको उन्हीं को पढ़ाना है, उन्हीं को सजाना है, उन्हीं को संवारना है और उन्हीं को प्लेस करना है। ठीक है। तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा बेटर चॉइस हो सकती है। ठीक है सर, ये तो बात रही दिल्ली की। सर काफी बच्चे दिल्ली NCR में नहीं आना चाहते, वो बेंगलोर, पुणे, मुंबई की साइड थोड़ा सा प्रेफर। देखो, अगर बेंगलोर की मैं बात करूँ तो मुझे जो कॉलेजेस थोड़े ठीक ठाक लगते हैं उसमें IBA बेंगलोर का नाम आता है, ISME बेंगलोर का आता है, GIBS का भी नाम आ सकता है। ये कुछ कॉलेजेस हैं जो मुझे ठीक ठाक लगते हैं, जो प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज जिनमें आती हैं। ठीक है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये तो अल्टीमेटली बच्चे की काबिलियत के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं पुणे की बात करूँ तो पुणे में IIBM कॉलेज एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें अच्छा डिसेंट प्लेसमेंट्स देखने को मिल सकता है, जिसमें अच्छी कंपनीज आती हैं। इसके अलावा रिम पुणे PGDM के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, PIBM का भी नाम जिसमें आ जाता है। तो कुछ कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं। इन कॉलेजेस में मतलब बेसिकली थ्रू आउट प्रोसेस क्या रहता है कि बच्चा कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, उसकी रिसर्च वर्क कैसे स्टार्ट हो, सबसे पहले तो कॉलेज में कंपैरिजन कैसे स्टार्ट हो और किस तरीके से वो आगे प्रोसीड कर सकता है? वो फीस क्या चार्ज कर रहा है, वहाँ पे कितना मुझे देना पड़ रहा है और वहाँ से मुझे क्या मिलने की उम्मीद है, यानी कि ROI की मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि ऑन एन एवरेज बच्चे का क्या जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? ये वेरीफाई तो बच्चों से बात करके ही होगा। ठीक है। और बच्चे से बात करने का तरीका सिर्फ इतना है, लिंक्डइन से बात करिए, हमसे नाम और नंबर ले लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली कॉलेज में विजिट करके पता करिए सारा कुछ। काफ़ी बच्चों के जो 70 परसेंटाइल अभी हमारी बात हुई आए हैं, बट काफ़ी बच्चों के मन में रहती है कि किसी प्रकार से किसी तरीके से मेरे को कैट का कॉलेज मिल जाए जिसकी मान लीजिए किसी की 75 अबव है या 80 जैसे है, IMT गाजियाबाद MDI करूँगा, तो इसमें किसी तरीके से बच्चे का कुछ सोर्स लगा के किसी तरीके से एडमिशन हो सकता है। आप जितना मर्जी डोनेशन लेके जाइए, जैसी मर्जी सोर्स लगवा लीजिए, शायद ये कॉलेज आपको एंट्री ना दें। सर जो कुछ प्रमोशंस होते हैं, कुछ कॉल्स आती हैं बच्चों के पास जो कहती हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए इतना पैसा, GMAT का फॉर्म भरिए, GMAT के फॉर्म भरने के बाद उसमें इतना नंबर आएगा, हमसे उतना पैसा दीजिएगा। वो सब फेक कॉल्स हैं, वो आपका पैसा भी ले लेंगे और एडमिशन भी नहीं कराएंगे। सर वो कहते हैं कि आपका सब कुछ हो जाए उसके बाद हमें पैसा दीजिए, वो ऐसा कोई कंसल्टेंट नहीं होगा। अगर ऐसा है तो मैं पैसा पे करूंगा, आप कहिए कि मेरा करा दीजिए और मैं तैयार हूँ उसके लिए, तो कोई भी नहीं होगा। हाँ, मतलब बेसिकली कुछ कॉलेज में बैठ के वो कॉलेज वालों से कहलवाए कि ये मेरी सीट आपकी, कॉलेज का बोलो कि कॉलेज का ऑफर लेटर तो निकलवा, उसमें है ही नहीं उतना। वो कहेगा GMAT का एग्जाम दिलवाएंगे, वहाँ पे इतने मार्क्स दिलवाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ पे इंटरव्यू होगा, उसके उतना पैसा पहले देना पड़ेगा, इस तरह की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाएंगे। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता कहीं पे भी। अगर इन केस NRI कोटा के थ्रू एडमिशन होता है या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कहीं हो भी रहा है ना, तो वो कॉलेज की वेबसाइट पे मेंशन होगा और उसके लिए वो कॉलेज अलग से एक्स्ट्रा मनी चार्ज कर रहा होगा, और वहाँ भी एक टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी कि हो सकता है वो कॉलेज आपको प्लेसमेंट्स में ना बैठने दे। उसके सर लिए क्यों प्लेसमेंट्स में क्यों नहीं बैठने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है। जो बच्चे NRI कोटा या कॉर्पोरेट कोटा से आएंगे उन बच्चों को नहीं बैठने देते। मतलब बेसिकली इस सारी मैटर में ना फंसे तो अच्छा है, पैसा भी बर्बाद है और कुछ फायदा नहीं। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सर अब बात कर लेते हैं, आप किस तरीके से बच्चों की हेल्प कर रहे हो? आपने YouTube पे काफ़ी वीडियोस डाली, बच्चों को हेल्प होती है, बच्चे क्वेरी भी करते हैं, समझ रहे हैं। आप अब किस तरीके से हेल्प कर रहे हो बच्चों की, किस तरीके से आप अपने आप को बता रहे हो कि ये कॉलेज बेस्ट है? मैं बताऊँ, बेस्ट तो बच्चा खुद ही सर्च करेगा बेस्ट क्या है उसके हिसाब से, क्योंकि हो सकता है मेरे हिसाब से बेस्ट की डेफिनेशन कुछ और हो, बच्चों के हिसाब से बेस्ट की डेफिनेशन कुछ और हो। किसी कॉलेज के बाहर नहीं लिखा हुआ कि ये कॉलेज बेस्ट है या वर्स्ट है ना, आप समझना। दूसरी बात, हम हेल्प कैसे करते हैं? ज़्यादातर कॉलेज के फॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि कॉलेज ने हमें दिए हैं, हम बच्चों को दे सकते हैं। कॉलेज वाले डिस्काउंट कूपन कोड अगर हमें देते हैं तो वो हमें देंगे, हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। ये जो फ्री वाली आपने बताया कॉलेज के फॉर्म, ये सारे कॉलेज के फ्री हैं? ज़्यादातर कॉलेजेस के फॉर्म फ्री होते हैं या डिस्काउंटेड में होते हैं। रीज़न उसका एक ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज को अपने नंबर ऑफ फॉर्म्स ज़्यादा बेचने होते हैं ताकि वो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया टफ हो सके। ठीक है भाई, जितने ज़्यादा फॉर्म्स आएंगे उतने ज़्यादा बच्चों के इंटरव्यू लेके
उतने ही क्रीम बच्चों को निकालना चाहेंगे वो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म बेचना चाहते हैं, तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे या फिर डिस्काउंट में। अच्छा, ये चीज़ ये बच्चों के साथ नहीं कर सकते, बच्चों के साथ तो उनको फॉर्म की फीस चार्ज करनी ही पड़ेगी। रीज़न बीइंग क्योंकि बच्चों को फॉर्म फ्री में देंगे तो हर बच्चा फॉर्म फ्री में ही भर देगा, फिर तो नेगोशिएट करने लग जाएगा ना बच्चा, इसलिए बच्चे के साथ नहीं करेंगे, वो कंसल्टेंट, कोचिंग सेंटर्स या कुछ ऐसे सोर्सेज को दे देते हैं अपने फॉर्म्स, जिससे वो कुछ 50% ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे जा सके, वो हम बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होती, और कॉलेज चाहेगा भी नहीं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप बांटी है, वो हम बच्चों को बता सकते हैं और बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप में भी हेल्प कराते हैं। ठीक है, इफ़ इन केस बच्चे को कोई एडमिशन क्वेरी है या उसको काउंसलिंग प्रोसेस चाहिए, तो हमारी बहुत बड़ी टीम हमारे ऑफिस में है जो 1-to-1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बच्चे को मोटिवेट करेगी और बच्चे को बताएगी, उसकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करेगी। ये भी हेल्प हमारी तरफ से जैसे आपके अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा तो किस तरीके से कांटेक्ट कर सकता है और कैसे आपको डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि बहुत कॉल आती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, उठाना बंद कर देते हैं, तो वो उसको कैसे अवॉइड करके और मतलब आपसे कनेक्ट हो सकता है? देखो, स्क्रीन पर हमारा नंबर दिखाई देगा, उस नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। जैसे ही आप हमें व्हाट्सअप करोगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। ठीक है। और इफ़ इन केस आपको ऑन कॉल चाहिए काउंसलिंग तो ऑन कॉल करेंगे, आप ऑफिस आना चाहते हैं आप ऑफिस आइए, ग्रीन पार्क में ऑफिस है। इफ़ इन केस वीडियो कॉल पे आपने अपनी काउंसलिंग करानी है तो वो भी फैसिलिटी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, और वो ये सारी चीज़ फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम एनी स्टूडेंट। ये था सर के साथ बातचीत करी, सर से काफ़ी चीज़ें जानने की कोशिश करी जो एक बच्चे के बेसिकली मन में डाउट होते हैं, और किसी प्रकार की आपको और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है, आप कभी भी आप जो गिवन नंबर है उस पर कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर के साथ कनेक्ट होना है, सर के साथ हो सकते हैं। किसी पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए तो भी करा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।